उतारे लागे। तो हम कहें यार दुल्हन तो ठीक ठाक है हो, यहाँ तो आरती उतारा दे। तो हम कहें जब वो आरती उतारिस तो तुम कहाँ के हो भाई, जब वो आरती उतारिस तो तुम कहाँ के हो। हाँ तब कहा ला गुरु जी, फिर जब वो आरती उतारे तो हमका बड़ा तारस लाग कि हमका अत्ता मनती है। तो फिर गुरु जी हम खटिया पर से उतरे ना और हम उनके पाँव छुए लागे ना, हम कहें तो हमका तो माफ कह दो। तो हम कहें कर्जा उतारो तुम कहे ठीक ही हो और कम से कम सम्मान दो तो हैं। भगवती ने सोचा अपने भोले बाबा का आज हम प्रसन्न करा, तो पार्वती मैया भगवान शिव को आज खुश करे के लिए सांप चढ़ावे लगी। सुन लो भोले बाबा का सब सांपन तने श्रृंगार है। नांग कर धनी नांग लंगोटी, नांगल की बनी जोड़ा छोटी, नांगल की बनी जोड़ा छोटी, कानन कुंडल पहिरे ब्याला, कानन कुंडल पहिरे ब्याला, कनन विभूति पटके हरिशाला, कनन विभूति पटके हरिशाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनी उपवीत भुजंगा, भोले बाबा का भगवती ने पूरा शरीर से पूरा शरीर सांपों से सजा दिया। अब यहाँ पर एक और घटना घटने जा रही, सुन लो बहनों। जब पूरा शरीर सर्प से सजा दिया, अब दाहिना हाथ खाली रहेगा, बस दाहिना हाथ खाली रहेगा कि सांप खत्म। भंडारा बने सबको खाएगा और बुढ़िया रह गई भूखी। कोई कोई माताएं बहनें देखो इतनी मर्यादित होती हैं, जब दाल में यहाँ वो बटुई में दाल कम रह जाती, जब बटुई में दाल कम रह जाते हो आदमी खाना खाए रहा तो वो सोचते हैं कि हमारा आदमी यूँ न जान पावे दाल कम है कि ज्यादा है। माताएं बहनें क्या करती हैं, बटुई झुका ली और चुप्पे से ने चिमचम बोल ली, चिमचा अगर लड़ेगा तो जान लो दाल कम है। बहुत जनी बटुई झुका लेती है और चुप्पे दाल बोल लेती है, बहुत जनी जान लड़ा देती। तो आदमी पूछबे करी दाल कम है का, तो क्या कहती, अरे भाई तुम खा लो तुम्हारा पेट भर रहे हम मरी चाह रही। दाहिना हाथ खाली रह गया तो भवानी ने सोचा अगर दाहिना हाथ खाली रह गया तो हमार बेइज्जती हो जाई, हमार बदनामी हो जाई। और एक बात और हम बता दें, दोस्त सच्चा वही है, पक्का दोस्त वही है जो 12 बजे रात में जब तक तुमने याद किया और दोस्त तुम्हारा आकर के तुम्हारी मदद करे, वही सच्चा दोस्त है। पक्का दोस्त तो वह माना जाए, बाकी तो सब भैया व्यवहार नहीं आए। भगवती घबरानी की दाहिना हाथ खाली रह गया, अब करी का। तो मैया भगवती ने किसको याद किया मालूम, नागलोक में शेष भगवान को मैया भगवती बहुत मानती थी। और शेष भगवान यदा कदा मैया भगवती से आया करते थे और कहते थे मैया कभी भी हमारी मदद करे, कभी भी हमारा काम करे तो इस बेटे को याद करना और ये बेटा तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है शेष जी, समय आएगा तो तुमको बुलाऊंगी। आज भोले बाबा का जब दाहिना हाथ खाली रह गया तो मैया भगवती ने सोचा अब क्या करूं, तो शेष जी का आवाहन किया, शेष जी आओ आज मेरी मदद करो, मेरे भोले का दाहिना हाथ खाली रह गया, मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। आप भैया जब ये बात सुना तो जानत हो दोस्ती का मतलब, घड़ी न बीती ना पल बीता, घड़ी न बीती ना पल बीता, और शेष गए कैलाश धाम।
हाथ जोड़ के करी बंदगी, हाथ जोड़ कर करी बंदगी, जननी अपन बताओ हाथ जोड़ मैया भगवती के पास शेष जी तुरंत आ गए और कहा मैया हमको आप बताइए क्या कारण जिससे हमको आपने आगमन किया। भगवती कह लगी शेष मेरे भोले बाबा का दाहिना हाथ खाली रह गया, अगर ये हाथ हम नहीं सजा सकी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। शेष भगवान बोले मैया तो जो चाहे जी चाहे तो आप बना सकती हो। मैया भगवती ने क्या किया जानत हो, शेष भगवान का मुख और पूंछ पकड़ करके और शेष भगवान को मैया भगवती ने भोले बाबा के हाथ में कंगन बनाना चाहा। लड़का हो चाहे कोई हो, पकड़ के यहाँ पैर और खोपड़ी में छुआ दो तो सबसे ज्यादा दाव कहाँ पड़ते हैं मालूम। कबो कबो मास्टर जब गुस्सा जाते हैं तो मास्टर क्या करे लड़कन के यहाँ मुर्गा बनावो थे, और जब मुर्गा बने हैं तो आधा घंटा बाद जब उनका खड़ा करो तो शरीर पर कोई चाहे ना बदलाव आवे, लेकिन देखिए उनकी आंखें जरूर लाली लाली हो जाती, आंखों की रोशनी बदल जाएगी। और कोई कोई माताएं बहने देखो पड़ोसी से लड़ाई भय होए, अब उनका लड़का आएगा होए, और जब देखें ऐसी वैसी कोई नहीं है तो क्या कहें यही लौंडो यही लौंडो यही लौंडो, चले जाओ न मर्द लप आखिर निकली। माता भगवती ने शेष भगवान का क्या किया, मुख और पूंछ पकड़ करके और भोले बाबा के हाथ में भैया अरे पकड़ पूछ अरे मुँह भैया जब ऐठा सात लगाओ, पकड़ पूछ अरे मुँह भैया जब ऐठा सात लगाओ, जब नैनन पर नैनन से नीर बहाओ। महाराज आंसू से प्रगट भई तुई बाल, और यह कथा पर यह तिरछाणो आगे सुनो हवाल। विपतिया थोड़े दिन की सांवरिया, कांटे से कट जाए विपतिया, कांटे से कट जाए, कांटे से कट जाए कि भैया कांटे से कट जाए, विपतिया थोड़े दिन की सांवरिया, कांटे से कट मैया भगवती ने शेष भगवान का मुख और पूंछ पकड़ के भैया अब जैसे 7 ऐंठा लगाया, शेष भगवान की आंखों पर दांव पड़ी, और जब आंख पर दांव पड़ी तो शेष भगवान की आंखी से आंख से छलका आंसू, जा टपका कैलाश पे, दिल ने किया वो जादू ला 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 ला। जैसे माता भगवती ने शेष भगवान का हाथ पूंछ और मुख पकड़ करके 7 अंगीठा लगाया तो शेष भगवान की आंखी से आंसू गिरे। अब जैसे जमीन पर आंखी से आंसू टप टप गिरे तो वही आंसू से भैया कहा नहीं जा सकत, वही आंसू से 2 आंसू गिरे, और 2 आंसू गिरते ही भैया वही आंखी के आंसू से 2 लड़की बन गई, 2 बिटिया बन गई। जो तो दाहिनी आंख से आंसू गिरा इस लड़की का क्या नाम है, जो बाईं आंख से आंसू गिरा इस लड़की का नाम क्या है। अश्रुनते प्रगति 2 बाला, बाला माने बिटिया। जो दाहिनी आंख से आंसू गिरा इस लड़की का क्या नाम, जो बाईं आंख से आंसू गिरा इस लड़की का क्या नाम। भैया 2 लड़कियां जो आंख से आंसू गिरा इस लड़कियों का नाम सुनो। प्रथम का नाम सुने नारा था, प्रथम को नाम सुने नारा था,
दूसर नाम सुलोचन भाषा, दूसर नाम तो दाहिनी आंख से आंसू गिरा इस लड़की का नाम है सुनैना, और जो बाईं आंख से आंसू गिरा इस लड़की का नाम है सुलोचना। दुई बिटिया बन गई, कहाँ गए रहे सेवा में यहाँ, और ऐसी लप दुई बिटिया हो गई। सृष्टि है दो प्रकार की, एक है वैमिक सृष्टि, एक होती है मैथुन सृष्टि। जितनी चीज गर्भ से पैदा हो ये हो गई नरक की सृष्टि, और जितनी चीज प्रकट होती है वो हो गई वैमिक सृष्टि। परमात्मा कभी गर्भ की सृष्टि से आता नहीं, परमात्मा जब आएगा तब वैमिक सृष्टि से। दुई बिटिया बन गई शेष। और एक बात और बता दे, हमारे आपके घर में लड़का जन्म ले तो समझ लो हम आप बंधन से मुक्त हो गए, और जब घर में बिटिया जन्म ले तो समझ लो हम बंधन में बंध रहे हैं। ये भागवत में लिखा है। दुई बिटिया हो गई, शेष भगवान कहा लग मैया अब बताओ दुई बिटिया हो गए हो, इनका हम कहाँ कहाँ ले घूमब, और बताओ मैया हम अब का करी, कितना का करी, और हम इनका लेके पाली। मैया भगवती बोली शेष चिंता ना करो, ये लड़की बिटिया जेले सयानी ना हो जाए पहले तुम यहीं रहो, इनका सेवा सम्मान हम कर दे। जब बिटिया बड़ी बड़ी हो जाए हल्का चले वाली तब इनका ले जाओ अपने घरे, पहले यहीं रहो। कहते हैं कि शेष भगवान 6 महीना कैलाश गिरी आश्रम पर रहे। मैया भगवती ने इनका पूरा धर्म निभाया। जब दोनों लड़कियां सयानी हो गई, बड़ी होनहार बिटिया हैं भैया, अब दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, ओ राम रामा दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, प्रभसन लगी चंद्र उजियारी, हो राम रामा प्रभसन लगी कछु दिन में वहा भाई सयानी, अंगन छिटकन लागी जवानी। दोनों लड़कियां शेष भगवान लेके अपने नांग लोग चले आए। धीरे धीरे लड़कियां भैया सयानी हो गई। अब शेष भगवान को चिंता है, क्योंकि शेष भगवान है गरीब। और एक बात और याद रखो, जो भगवान का बहुत भक्त प्रेमी होता है, जो भगवान को बहुत प्रिय भक्त होता है, जो भगवान का सच्चा प्रेमी होता है, उसके घर में तुमका धन मिली नहीं। अगर धन हो तो भक्त हो ही नहीं। मीरा जी ने राजपाट धन धाम सब छोड़ दिया। राणा जी ने बहुत समझाया। राणा जी मेवाड़ के राजा थे, लेकिन मीरा ने कहा था पिताजी हमका घर मकान सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी वृंदावन ससुरारी, हमरे घर मकान कुछ है नहीं, मेरी ससुराल है श्री धाम वृंदावन। और मीरा रात में नाचती थी 12 बजे अपने पिता के डर से मंदिर में श्याम के, और कहती थी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन, हमका केवल राम जी का रतन चाहिए और कोई भी रतन नहीं चाहिए। तो जी के दिल में बढ़िया व्यवस्थित व्यवस्था भगवान की भक्ति जागी है। वो व्यक्ति जीते जी ही तर गया भैया। शेष भगवान के पास पैसा है नहीं, और हम तो भगवान से कहते हे नारायण हे परमात्मा, अगर बिटिया दे हो तो पैसा दे हो, बिटिया ना दे हो तो पैसा ना दे हो, कोई बात नहीं। क्योंकि आज जमाना बड़ा खराब है। आज जमाना इतना खराब है कि चाहे जत्ती लड़की बिटिया शुद्ध साध हो, और अगर रुपया तुम्हें तो 2, 4, 5 लाख नहीं है तो बैठे कोई हो ही नहीं, वो मांगी फटफटे। शेष भगवान जी के द्वारे शादी देखे जाते हैं, कोई 2.5 लाख मांगे, कोई 5 लाख मांगे, 2.5 रुपए जुगाड़ू नहीं।
एक भैया जी के घर में 7 बिटिया रहे। बाप जी के द्वारे जाए 1.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख 7 लाख। एक दिन बाप आया दरवाजे पर बैठे रुआवे लाख। बड़ी वाली लड़की निकली, बोली पिताजी काहे रोवत बाड़ा? रवा काहे रोवत बा, हमके बतावा ना। ई का बात बा, खनवा खैने नहीं खे, सुतल नहीं खे बनी। जब लड़की पूछने लगी तो बाप कहा लाग बिटिया जी के द्वारे जाते हैं 5 लाख 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख मांगते हैं बिटिया। अब यूँ बताओ तुम हम 7 जनी, कितना हम बिहाव करब, कितना गौन करब, और बाढ़ हम गन्ना सब जरवा होएगा, वही छुल पावा नहीं, इतना यू निपटाए पे सब लोग झड़े। तो लड़की रोवे लाग, कहा लाग पिताजी हमार शादी हुई घर में मत करना, हमार ब्याह हुई घर में मत करना, जिस घर में भूखे भेड़ी बैठी धन की। और एक बात और बताई, अपनी बिटिया की शादी गरीब घर में कर दो, गरीब घर में शादी करी हो, लड़की तुम्हारे आराम में रही, और जब तुम हो गई हो तो समधिन कनवा घूंघट को हट के निकरी और फिर ठीक हो कब बकाई नहीं हन। गरीब घर से लड़का शादी कैले हो, गरीब घर की लड़की आएगी, सास ससुर की सेवा करी, पति की सम्मान करेगी, थप्पड़ मार दे हो रोए ले है। बहुत बड़े घर की बिटिया आई घर का, मार दे हो लौझड़ तैयार कर दी। लड़की बोली पिताजी उस घर में मेरी शादी मत करना जिस घर में दहेज के भूखी भेड़िया बैठी। चाहे सिंदूरा पर ना मोरी चाहे सिंदूरा पर ना मोरी मंगियन माँ, हम न बिकबे दहेज वाली गलियन माँ, हम न बिकबे दहेज वाली गलियन माँ, हम न बिकबे दहेज वाली। सिंदूरा ना लागई मोरी पिताजी, चाहे सिंदूरा ना लागई मोरी मंगियन माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली, हम ना बिकबे दहेज वाली कल्याण माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली। सुन लो पिताजी, ये बिटिया की जबान है, माई हो तुहारी धन भर है, माई हो दुख सुख दुनिया के ई सर पर सही बे, लेकिन सुन लो दागुला गई ना पाई है, दागुला गई ना पाई है, सातों बिटियन माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली, हम ना बिकबे दहेज वाली कल्याण माँ, हम ना बिकबे दहेज वाली। उस घर में मेरी शादी मत करना जिस घर में दहेज के भूखे भेड़िया बैठी। शेष भगवान बहुत जगह पर परेशान भय लेकिन शादी ना बनी। आगे की चर्चा सुन लो। शेष भगवान दोनों, एक बात और बताइए, घर में लड़की बिटिया जवान होए, लड़की बिटिया घर में जवान हो तो दिन में अगर बाप ना हो तो मम्मी होए, मम्मी ना हो तो पापा होए, रात में एक जने होना बहुत जरूरी।
दोनों जने घर कभो खाली ना करो, अगर खाली कर रहे हो तो कथा सुन रहे हो। दोनों जने घर को खाली के हो तो कथा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, सुनो समझो। शेष भगवान 2 लड़कियां हैं भैया, जवान बिटियां हैं हष्ट पुष्ट। शेष भगवान दोनों लड़कियों से कहा बिटिया एक काम करो, तुम रहो घर में और हम जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास। अब उनसे जाए कि यहाँ कोई रुपया पैसा मांगब